पुण्य सलीला मां नर्मदा के प्रकटोत्सव के पावन अवसर पर आज जबलपुर में कई तरह के भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जगह जगह मां नर्मदा की प्रतिमा रखी गई है और कई स्थानों पर भंडारे भी किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां मां नर्मदा के जयकारे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गौरी घाट में नर्मदा जयंती के अवसर पर मां नर्मदा को 1100 फीट की चुनरी अर्पित की गई। इस दौरान इस कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री विश्वास सारंग, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, स्वामी गिरीशानंद सरस्वती सहित कई साधु संत और स्थानीय नेता मौजूद रहे। बताया गया है मां नर्मदा के प्रकटोत्सव पर्व पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ रेत नाका से उमा घाट तक मां नर्मदा की पालकी लेकर पहुंचे। इस दौरान मां नर्मदा के जयकारे भी लगाए जा रहे थे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मां नर्मदा की जयंती के पावन अवसर पर गौरी घाट में तकरीबन 5 लाख से अधिक श्रद्धालु मां नर्मदा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज उन्होंने नर्मदा जयंती के अवसर पर साधु संतों के साथ मिलकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने आगे कहा कि सभी वीवीआईपी आज अपनी अपनी गाड़ियां रेत नाका पर ही खड़े कर मां के दर्शन के लिए पैदल नर्मदा तट पहुंच रहे हैं। उनका मानना है कि आज रेत नाका से नर्मदा तट आने में ही उन्हें काफी मुश्किल हुई, तो वे लोग जो मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं उन्हें कितनी तकलीफें सहन करनी पड़ती होगी, इसका एहसास उन्हें आज हुआ है। नर्मदा परिक्रमा वासियों की तकलीफों को महसूस करते हुए उन्होंने विचार किया कि क्यों ना नर्मदा के दोनों तरफ नर्मदा परिक्रमा पथ बने, जिसमें सिर्फ पैदल चलने वाले लोग ही हो। उस पथ पर ना कोई गाड़ियां चलेंगे तो सिर्फ पैदल चलने वाले लोग। हालांकि मंत्री की यह सोच सिर्फ एक कल्पना है और इस कल्पना को पूरा करने के लिए एक बड़ा काम और बड़ी योजना की जरूरत है, जिसे वक्त आने पर अवश्य पूरा किया जाएगा। जीवनदायिनी माँ, पुण्य सलीला माँ, जिनके दर्शन मात्र से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ऐसी माँ का जब अवतरण दिवस है तो आप देख रहे हैं कि लोगों में अगाध श्रद्धा भाव है, भक्ति है। और आज 5 लाख से ज्यादा लोग केवल गौरी घाट में ही माँ के चरणों में उनके दर्शन के लिए आते हैं। और इसलिए हम सबने मिलकर ये तय किया कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है। माँ जीवनदायिनी है, लेकिन जीवनदायिनी स्वच्छ रहे, इसके लिए हम सबको भी मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। तो इस बार ये निर्णय किया था सभी की सहमति से, रास्ते में रेत नाका के पास से ही वहाँ उनके पहले वाहन खड़े हो जाएं। और मैंने कहा था कि मैं स्वयं भी पैदल ही आऊँगा, ताकि यहाँ पर किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, कोई भी वीआईपी मूवमेंट के कारण लोगों को परेशानी ना हो। तो आज मैं पैदल ही आया हूँ, पैदल ही जाऊंगा। और उसके साथ साथ ये भी तय किया था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो स्वाभाविक है कि उनको प्रसाद भी मिलना चाहिए। तो जबलपुर में लोगों में भक्ति भाव है और लोग भक्ति भाव के साथ प्रसाद का वितरण यानी भंडारे भी करते हैं। तो इन सबसे आग्रह किया कि प्रसाद का वितरण जरूर हो, लेकिन वो थोड़ा हटके हो, माँ के तट पर ना हो, ताकि गंदगी भी ना हो, जूठन भी ना हो, और साधु संतों का ये आदेश भी। और मुझे बेहद खुशी है कि सभी भक्तों ने उसको स्वीकार किया और थोड़ा हटके दूर चौराहे के पास वहाँ ये तय किया कि सभी प्रसाद का वितरण वहाँ पर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज एक अच्छी व्यवस्था, पहली बार इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर शुरू हुई है, और इसके लिए मैं निश्चित रूप से पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद को एक बड़ा कारण मानता हूँ। और उसके साथ साथ सभी स्थानीय जनों का सहयोग, जबलपुर वासियों का सहयोग, जिन्होंने मिलजुल कर इस निर्णय को स्वीकार किया है। अभी माँ की चुनरी भी हम चढ़ाएंगे। इस बार एक अलग व्यवस्था बनी है कि माँ की चुनरी इस पार से उस पार दोनों तरफ अर्पित करने के लिए एक ये रस्सा बांधा गया है, जिसके माध्यम से माँ की चुनरी उस पार तक जाएगी। और एक बहुत सुंदर दृश्य होगा माँ को अर्पित होने वाली चुनरी का। माँ को ये चुनरी अर्पित होगी, माँ का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा। माँ के चरणों में प्रार्थना कि माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा समस्त मध्य प्रदेश वासियों पर, देशवासियों पर बनी रहे, इस संस्कार धानी के लोगों पर बनी रहे। आज जब माँ की पालकी लेकर हम आ रहे थे पैदल, तो उस समय ध्यान में आया कि इतना चलने पे ही कितना कष्ट होता, कठिनाई होती है। कष्ट तो खैर माँ के चरणों में नहीं होता, कठिनाई होती है तो वो परिक्रमा वासियों को कितना होता होगा। अब ये कल्पना में है, सरकार की योजना का हिस्सा नहीं है, केवल मात्र कल्पना है कि कभी ऐसा हो
कि माँ के दोनों तरफ में एक नर्मदा परिक्रमा पथ बने, जिसमें केवल पैदल चलने वालों के लिए वो हो, उसमें कोई गाड़ी वाहन इन सबका आवागमन ना हो सके। तो अभी ये मैंने कहा कि अभी एक कल्पना का हिस्सा है, क्योंकि एक बड़ा काम है, बड़ी योजना है, समय लगने वाली योजना है, तो केवल कल्पना का हिस्सा है। जबलपुर से टीम लोकमंगल।